नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आपका तहे दिल से एक और बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन आइकन पे। तो आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम सब के बचपन में हम सब का एक ख्वाब हुआ करता है। हमें कौन सी गाड़ी पसंद है? शायद आपने भी अब इससे के बारे में कभी सोचा होगा और अपने दोस्तों से भी पूछा हो। जैसे किसी को कार्स तो कभी किसी को बाइक्स, प्लेन्स, शिप्स, क्रूज एक्सेट्रा का शौक होता है। जैसे मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था किसी स्पेसक्राफ्ट या किसी फाइटर जेट को उड़ाना। इसी बीच अब हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक और व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ऐड हो जाएगा जिसे कहेंगे फ्लाइंग कार्स। तो स्लोवाकिया के निट्रा सिटी से कैपिटल ब्राटिस्लावा के बीच 80 किलोमीटर्स की जर्नी पूरी की है इन 35 मिनट्स with impressive speed of 180 to 190 kmph और कैलन विजन्स एयो कार प्रोटोकॉल 1 बन गई दुनिया की पहली फ्लाइंग कार। इस प्रोटोटाइप 1 के अंदर कैलन विजन ने इस्तेमाल किया है 160 हॉर्स पावर का BMW इंजन और यह फ्यूचरिस्टिक कार ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फ्लाइंग व्हीकल में इन जस्ट लेस देन 3 मिनट्स। इसी के साथ यह शुरुआत है टू टर्न द साइंस फिक्शन इनटू अ रियलिटी। इसी के साथ कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर किए प्रोटोटाइप 2 से रिलेटेड, जिसमें 300 हॉर्स पावर का इंजन और स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने और 1000 किलोमीटर तक की रेंज की अपग्रेडेशन की बात कही गई है। इसी के साथ फ्लाइंग कार्स की हिस्ट्री पे भी नज़र डालते हैं। 1936 में हेनरी फोर्ड ने एक सिंगल सीटेड एरोप्लेन डेवलप किया जिसका नाम स्काई फ्लाइवर्स रखा, पर वह प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया गया जब एक फ्लाइट टेस्ट में प्लेन क्रैश हो गया और इसी के साथ पायलट की भी मौत हो गई। हालांकि फ्लाइवर एक फ्लाइंग कार नहीं था, पर इसने मीडिया और दुनिया का ध्यान जरूर खींचा और इनोवेशन और इन्वेंशन को बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है जो हेनरी फोर्ड ने दी। फिर 1940s में हेनरी फोर्ड के शब्द मार्क माई वर्ड्स, कॉम्बिनेशन एरोप्लेन एंड मोटर कार इज कमिंग, यू मे स्माइल बट इट विल कम, और एक ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्री की एक क्रांति शुरू हो गई। फिर 1942 में सोवियत आर्म फोर्सेस ने एंटोनोव A40 के साथ एक्सपेरिमेंटल कोशिश की, पर वो भी फेल हो गई। इस बीच 1949 में एरो कार बाय मोल टेलर ने सक्सेसफुल फ्लाइट ली, पर टेलर भी फेल हो गए मास प्रोडक्शन में। इन शॉर्ट 20th सेंचुरी में इसमें कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकी। जो कुछ इनोवेशन हुई वो सब 2006 से ही स्टार्ट हुई। यह कुछ एग्जाम्पल्स है फ्लाइंग कार्स के जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। जैसे पाल वी लिबर्टी, यह दुनिया की पहली सर्टिफाइड फ्लाइंग कार फॉर सेल है। इसी के साथ आपको शायद याद हो 2020 में इस डच बेस्ड कंपनी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया जिसमें इसने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में ओपन करने की बात की थी। फिर ये एरोमोबाइल 3.0, यह एक 2 सीटेड विथ मैक्स रेंज एंड मैक्स स्पीड 430 माइल्स, रफली कह सकते हैं 960 किलोमीटर्स, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ 90 माइल्स पर आवर के साथ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट विथ 960 kg कैरी कर सकती है। नेक्स्ट टेराफूजिया TFX कार है। टेराफूजिया एक चाइनीज़ ओन US बेस्ड कॉरपोरेशन कंपनी है। यह कोशिश कर रही है एक ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक ड्राइविंग कार तैयार करने की। इसी के साथ कई और एग्जाम्पल्स है जैसे एरोमोबाइल 4.0, ब्लैक फ्लाई जैसी कारें। हालांकि
इन सब कंपनीज़ ने फ्लाइंग कार्स डेवलपमेंट में लगी तो है, पर यह सब अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाई है, यानी ये अभी भी अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। तो दोस्तों, अब वापस बढ़ते हैं फर्स्ट इंटरसिटी फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग कार। तो दोस्तों, अभी भी एक प्रॉपर फ्लाइंग कार का सपना थोड़ा दूर है, क्योंकि जब आप एक फ्लाइंग कार को इमेजिन करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि आप अपनी कार में बैठे और वो एक वर्टिकल लॉन्च ले और आप आकाश या समुद्र में मस्त घूमें, जो फ़िलहाल एयर कार में पॉसिबल नहीं है। और अगर फ्लाइंग कार्स को उड़ाने के लिए रनवे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आम इंसान के लिए ईज़ ऑफ ड्राइविंग को भी डिफ़िकल्ट कर देगा, और इसके कारण फ्लाइंग कार और एक एयरक्राफ्ट में भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, अगर एक फ्लाइंग कार को भी रनवे पे दौड़ाने की ज़रूरत है तो कोई व्यक्ति शायद एक फ्लाइंग कार के बजाय एक लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। कार जितना फैंटेसी से भरा है, उतना ही गवर्नमेंट के लिए नई तकलीफ़ों का कारण भी। अगर आम आदमी के हाथ में इजीली एक फ्लाइंग व्हीकल का कंट्रोल आ गया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए समस्या बढ़ जाएगी। साथ ही जब एक व्यक्ति ज़मीन पे चलते चलते अनजान में ही देश की सीमा पार कर लेता है। उम्मीद है आपको ये फ़ोटो देख किसी की याद आ रही होगी। ऐसे में उड़ती कारें तो इंटरनेशनल बॉर्डर का मजाक ही बना के रख देगी। साथ ही अगर ये टेक्नोलॉजी या फ्लाइंग कार किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, इन सब का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसी के साथ लगाते हैं आज का विराम। पर अगर आप कर रहे हैं नवोदय, सैनिक, मिलिट्री और केवी स्कूल की तैयारी और आपको चाहिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट एनडीए और एसएसबी, देन यू कैन ट्राई आवर अदर वीडियोस ऑफ आवर चैनल। तब तक अगर आपको लगा हो यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ मिलेंगे एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।